Good morning, students. Today we have to discuss something about laws of exponents. ठीक है, एक्सपोनेंट्स के लॉ के बारे में आज हम लोग को देखना है। इसको देखिए क्या है कि अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं कि इफ ए जो है ग्रेटर देन 0 एंड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ए और दोनों क्या है 0 से बड़ा हो और ए एंड बी दोनों के दोनों कहाँ से होना चाहिए, रियल नंबर में से हो। ठीक है, कहाँ से हो, रियल नंबर में से हो। और इसके आगे एक और कंडीशन लगाता है, एंड इफ एम एंड एन ये कहाँ से होना चाहिए जी, ये रेशनल नंबर में से होना चाहिए। अगर ये ऐसे रेशनल नंबर हो तो क्या होगा, इसके लिए पहला जो फॉर्मूला है बता रहेगा, अगर ए टू द पावर एम इंटू में ए टू द पावर एन हो, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो या अलग अलग हो, बेस सेम होने की वजह से पावर जुट जाता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो दूसरा फॉर्मूला है ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन हो, तो ए के पावर में एम माइनस एन हो जाता है, पहले वाले में से दूसरा वाला घट जाता है अगर बेस सेम हो तो। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और में लिखते हैं ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय में ए टू द पावर एन, तो ए के पावर में एम माइनस एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम बोले इसको ए के पावर में एम हो और इसके पावर में एन हो, तो क्या करेंगे, ए के पावर में एम इंटू में एन कर देंगे। ठीक है, ये दोनों यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या मल्टीप्लाई होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चौथा नंबर अगर हम बोले कि ए टू द पावर एम हो इंटू में बी टू द पावर एम हो, यानी क्या, यहाँ पर देखेंगे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। यहाँ पे क्या था, बेस सेम था, पावर डिफरेंट था, तो ए टू द पावर एम इंटू में ए टू द पावर एन, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे क्या लिख सकते हैं जी, इसको हम अगर दोनों देखें कि दोनों क्या है जी, बेस अलग अलग पावर एक में है, तो ए टू द पावर ए इंटू में बी के पावर में एम कह के लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद से देखा जाए एक और फॉर्मूला है, अगर बोले हम कि ए टू द पावर, इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं, ए टू द पावर ऐसे है ए इंटू में बी के पावर में एम है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, ए के पावर में एम इंटू में बी के पावर में एम। अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, छठा नंबर देखिए आगे इसमें, यहाँ पर अगर बोले आपसे कि a के पावर a और डिवाइडेड बाय b है और इसके पावर में m है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं हम, a के पावर में m डिवाइडेड बाय b के पावर में m कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम बोले सातवां नंबर में, अगर इसको हम ऐसे दिया रहे हमारे पास a के पावर में m डिवाइडेड बाय b के पावर में m, तो इसको हम एक साथ कर सकते हैं क्या, ये अलग अलग दिया रहे तो हम क्या कर सकते हैं, एक में इसको हम कर सकते हैं a बाई b के पावर में m, ऐसे कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम बोले आठवां नंबर में कि a टू द पावर 0 हो तो इसको 1 हो जाता है, समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू में 1 हो जाता है। a के पावर में माइनस n हो तो 1 बाई a के पावर में n हो जाता है, इस तरह से। और बोले a टू द पावर माइनस 1 है, जब 1 डाल दिए तो क्या कहेंगे, यहाँ पर 1 बाई a हो जाएगा। उसके बाद a के पावर में माइनस 2 है तो 1 बाई a टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाता है ना। इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद से अगला जो है हम देखते हैं, मिटा दे इसको, चलिए इतना हो गया। आगे चलते हैं, हम एक रेडिकल्स के बारे में देखते हैं। ये रेडिकल्स, जिसको हम लोग रूट भी बोलते हैं, ये रेडिकल्स क्या है देखिए। अगर बोले हम यहाँ पर रेडिकल्स इस तरह दिया रहे और यहाँ पर एन दिया रहे, ए रेडिकल्स एन है ना, और ऐसे दिया रहे तो हम क्या करते हैं, ए के पावर में यहाँ पर 1 है, 1 और डिवाइडेड बाय में 1 डिवाइडेड बाय में क्या सकते हैं, यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय में n लिख देते हैं। ठीक है, 1 के पावर में 1 बाई n हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर ये बात है कि जो a है, जहां पर a जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, ये क्या होना चाहिए, a का वैल्यू क्या, a कहां से कहां तक होना चाहिए, तो आप बोलिएगा कि जो a है ना वो a आपको रियल नंबर्स में से होना चाहिए। a कहां से होना चाहिए जी, रियल नंबर्स में से होना चाहिए, और n का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। और n कहां से होना चाहिए, तो n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। n क्या होना चाहिए जी, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, है ना। n पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, n का वैल्यू माइनस में नहीं होगा, ना ही n का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अगर इसका एग्जांपल अगर हम देखें आपको, तो बोलेंगे अगर यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है,
या फिर छोड़िए यहाँ बोलेंगे 4 दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका मतलब यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, इसका वैल्यू 2 होता है, हमको पता है इसका वैल्यू कितना होता है जी, 2 होता है। तो इसके ऊपर 1 है और यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 के पावर में 1/2, क्योंकि 2 छुपा हुआ है 1/n है ना, तो हम बोले यहाँ पर 2 के पावर में 2, 4 के जगह पर इधर 2 के पावर में 2 है, इसका पावर में 1/2, ठीक है, 1/2 है ना, 2 से 2 खत्म हो गया, 2 हमारा आंसर है, वही 2 यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। चलिए इस तरह से हो गया। चलिए ये जो है थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब जो है हमको एक्सरसाइज देखना है। चलिए एक्सरसाइज, एक लास्ट एक्सरसाइज है, उसको देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1G, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। एक्सरसाइज 1G, इसमें बोला है कि सिंप्लीफाई, ठीक है, एक्सरसाइज 1G पहला क्वेश्चन इसमें बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए कि आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहला क्वेश्चन आंसर हो गया, 2 के पावर में दिया हुआ है 2/3 इंटू में 2 के पावर में 1/3 दिया हुआ है, 2 के पावर में 2/3 और इंटू में 2 के पावर 1/3 दिया हुआ है, दोनों का बेस सेम है। नजर आ रहा है क्या? तो हम डायरेक्टली बेस को ऐसे रखेंगे और पावर को 2/3 और प्लस में 1/3 इसको ऐड कर देंगे, तो कितना बनेगा, 2 के पावर में दोनों का बेस सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 हो जाएगा और 2 प्लस में 1, ठीक है, डायरेक्ट टूट जाएगा, तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 3/3 यानी कि कट के 1 आ जाएगा ना, 2 के पावर में 1 यानी कि 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है और भी इसमें क्वेश्चन है, आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसका हम बताने जा रहे हैं 4 नंबर, ठीक है, इसी 1 का 4 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए। 4 नंबर बोल रहा है कि 4 नंबर बताने की जरूरत नहीं, इसमें 1296 बेस से में लिख देते हैं 1296 और इसके पावर में 1/4 है, इंटू में 1296 और इसका पावर में 1/2 है। देखिए बेस सेम है तो पावर ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, है ना, 2 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर हम कहें तो सबके तो 1296 और इसका पावर में 1/4 है, प्लस में 1/2 हो जाएगा, पावर डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो 1296 और दोनों के एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 प्लस में 202, है ना जी, है ना, यहाँ पर 2 4 होगा, ये 2 से 4 2 हम जाएगा, 2 से 1 इंटू करेंगे 2 होगा, 1296 के पावर में 3/4 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 था, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 6 के पावर में 1/4 है और डिवाइडेड बाई में 6 के पावर में 1/5 है। तो देखिए बेस सेम है, 6 दोनों के क्या है, बेस है, और पावर अलग अलग है या जो है डिफरेंट, उससे कोई मतलब नहीं है, बस देखेंगे बेस सेम है और डिवाइड में है, तो हमको पता है बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो हम घटा देते हैं 1/4 में से, तो कुछ घटाना 1/5 घटाना है, तो 6 और दोनों के एलसीएम जब करेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 से 25 पर में जाएगा, 5 1 जा 5 माइनस 5 से 24 में जाएगा, 4 1 जा 4, तो 6 के पावर में 5 में से 4 गया 1/20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 6 के पावर में 1/20, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का ये 1 नंबर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ही बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, बाकी जो छोड़ रहे हैं सब होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 1 और 4 बताए हैं, बाकी जो बचा है वो सब होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इसमें बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। जितना भी चीज है इसमें बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए। 3 में बोला है, इसका 1 नंबर बोला है कि 3 के पावर में 1/4 है, इंटू में 5 के पावर में 1/4 है। देखा जाए यहाँ पर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हमको बताए थे आप लोगों से कि 3 में 5 इंटू कर दीजिए और इसका पावर में 1/4 कर दीजिए, यानी कि बेस सेम हो तो है ना, ये इसके ऊपर a टू द पावर m इंटू में b टू द पावर m को बनेगा क्या, a इंटू में b और पावर में m हो जाएगा, है ना, तो a इंटू b और पावर में m हो जाएगा। उसी तो देखिए इंटू b पावर m 1 हो गया, तो 3 बचे 15, क्या 15 और के पावर में 1/4, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, बाकी जो बचा वो सब बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी को हम सॉल्व करते हैं। 4 का 1, इसमें भी बोला है कि सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसमें दे रहा है 1 नंबर में 3 के पावर में 4 और इसके पावर में 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 के पावर में 4 इसके पावर में 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 3 के पावर में अगर हम 4 कहें और इंटू कर दे 1/4 से,
क्योंकि ये ब्रैकेट दिया हुआ है और ब्रैकेट के ऊपर 1/4 है, यानी कि पावर का पावर है, यानी a टू द पावर m है और इसका पावर n है। तो हमको पता है a टू द पावर m इंटू में n हो जाता है। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। ये से खत्म हो गया, 3 के पावर में 1 यानी कि 3, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर देखिए, बता रहे हैं 1 2 5 और इसका पावर में 1/3 है और इसके ऊपर बोला है इवेल्युएट कीजिए। आप क्या कीजिए जी, इवेल्युएट कीजिए। 5 का 1 में बोला है आपको वैल्यू निकालना है इवेल्युएट करके। तो हम क्या करते हैं, जो दिया है ना इवेल्युएट करने के लिए 1 2 5, ऐसे क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 5 दूनी 10, 5 25 और ये 5 25, 5 के पावर में 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 3 लिख सकते हैं। इसके बदले 5 को 3 लिख दिए और इसकी टोटल का इसके बदले 5 को 3 लिखे और इसके बाद ऊपर 1/3 है, तो देखें 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। ये इंटू जब हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, है ना, पावर का पावर है, ये फॉर्मूला से a टू द पावर m और इंटू में a टू द पावर m के पावर में n है, तो a टू द पावर m इंटू में n हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम ये भी कैंसिल कर दे रहे हैं, 5 के पावर में 1 यानी कि 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये काम आपको रफ में करना है। क्वेश्चन नंबर आगे, तो इसका तमाम क्वेश्चन आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का हम 5 नंबर बनाने जा रहे हैं। 5 का 5 नंबर, इसमें बोला है 64 है, इसका पावर में -1/2 दिया हुआ है। 64 के पावर में -1/2 दिया हुआ है। जैसे कि हमने बताया है आपसे कि आपको करना कुछ नहीं है, जो 64 दिया है इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, है ना। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2 के पावर में 6, 2 के पावर में 6 कर दीजिए। ठीक है, 2 के पावर में 6 हो गया और इसके पावर में 1/2 दिया हुआ है। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 है, लिख दिए और इंटू में 1/2 दिया हुआ है और इससे ये कैंसिल होगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 के पावर में 3 और इसका पावर में आपको ये -1 है, तो 3 में 1 से जब इंटू किए तो -3 हो जाएगा। ठीक है, आपको बता रहे हैं जैसे कि ब्रैकेट हटेगा तो इंटू होगा, है ना। ये 2 के पावर में 6 है और इसके पावर में -1/2 है, तो 2 के पावर में 6 और इंटू में -1/2 होगा ना। 2 के पावर में 6 और इंटू -1/2 होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 मिलेगा और 3 से -1 से मल्टीप्लाई कर 2 3 और पता है हमको कि 2 के पावर में इसको 3 लिख सकते हैं। नीचे जब जाएगा तो ये ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा, है ना। a टू द पावर -n इक्वल टू 1/n लिख सकते हैं, a टू द पावर n, वही वाला काम हुआ है। तो इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1/8 हो जाएगा, 2 2 4 2 8 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया, बाकी जो बचा हुआ बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, बोला फाइंड द वैल्यू। आपको क्या करना है जी, वैल्यू निकालना है, वैल्यूज ऑफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पहला नंबर बोला है कि a के पावर में b प्लस b के पावर में a और इसका पावर में -1। ठीक है, a के पावर में b दिया हुआ है ना, और b के पावर में a दिया हुआ -1, इसका वैल्यू निकालना है, इवैल्यूएट करना है। तो a इक्वल टू 2 दिया, b इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, जहां जहां a है वहां और 2 रखेंगे, जहां जहां b है वहां 3 रखेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। a की जगह पर जब 2 रखेंगे तो 2 और b की जगह पर क्या रखेंगे 3 रख देंगे, प्लस b की जगह पर 3 और a की जगह पर क्या रखेंगे 2 रख देंगे और -1 दिया हुआ है। आपको बता दें हम कि जब इसको सॉल्व कीजिएगा 2 4 4 8 हो जाएगा, अब प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। 8 9 17, 17 के पावर में -1 है और ये 1/17 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिएगा, जो बचा है क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इसको यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि आप सिंप्लीफाई कीजिए, है ना। सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई में 81 डिवाइडेड बाई
49, ठीक है, और माइनस में 3/2 दिया हुआ, 81 डिवाइडेड बाई 49 माइनस में 3/2 दिया हुआ। तो इसको भी जो है आपको सिंप्लीफाई करने के लिए 81 को और 49 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि नीचे जो 2 है उसके साथ मैच कर जाए, मैच ना करे तो कम से कम उससे कटने लायक बन जाए, ठीक है। तो 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, और इसका पावर में -3/2 हो गया, और ये इसके पावर है, दोनों का पावर सेम है, तो 9/7 और इसका पावर में 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अभी हम लोग फॉर्मूला देखे ना, a के पावर में 2, a के पावर में n हो m, b के पावर में भी m हो, तो a के पावर में b, ऐसे लिख सकते हैं ना, a/b पावर m, वही काम किया है यहाँ पर। और इसका पावर में दिख रहे हैं क्या, हमको दिया हुआ -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा हुआ बस 9/7 और इसका पावर में -3 दिया हुआ। एक चीज आपको बता दें कि ऐसे को हम क्या करते हैं कि शॉर्टकट रास्ता आपको बता रहा है कि ये माइनस है, इसको प्लस में कैसे बदलते हैं पावर को। जब इस माइनस को प्लस में बदलेंगे तो जो अंदर वाला चीज है बस उसको पलट देंगे, 7/9 कर करके इसको प्लस में 3 लिख देंगे, ठीक है। जब इसको प्लस में करेंगे तो अंदर वाला चीज को क्या करेंगे, पलट देंगे। ये काम यहाँ भी कर सकते थे, ये काम यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है। जो अंदर वाला चीज है उसको पलट देते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक पावर प्लस में हो जाता है। ये शॉर्टकट ट्रिक है ना, ये कॉन्सेप्ट से आता है, लेकिन ये शॉर्टकट ट्रिक है। अगर चाहते हैं इसका कॉन्सेप्ट जानना तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। अगर ये 9/7 है और इसका पावर में -3 है, तो हम आपको बताएं कि 1 में ये नीचे जाएगा, तो 9/7 और इसका पावर में ये 3 हो जाएगा, यही होगा ना जी, है ना। 9/7 है, इसका पावर में 3 हो जाएगा जब नीचे जाएगा। तो अब ये 7/9 के पावर में 3 कैसे बना, इसको समझाना है आपको। तो देखिए 1 जो है यहाँ पर, ये 1 को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, जो डिवाइड में है, ये 9 के पावर में 3 है और 7 के पावर में 3 है, दोनों को अलग अलग कर लिए, ठीक है। अब जब 1 इंटू में 7 के पावर में 3 करेंगे और ये 9 के पावर में 3 करेंगे, जो पलटेगा तो 7 के पावर में 3 और 9 को 3 हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये पलट जाएगा, ये 1 डिवाइड में इंटू बोलेगा तो फिर 7/9 के पावर में ये 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। देखिए वही चीज आया है। तो इतना काम हमको नहीं करना है, ये काम गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन इतना काम से बचने के लिए डायरेक्ट हम कहते हैं कि पावर को डायरेक्ट पहले प्लस में कर लो, अंदर वाला चीज को पलट करके, बाकी काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना बनेगा आपका, है ना। इसको जब कैलकुलेट साथ 49 और 7 में और मल्टीप्लाई करना है, तो 7 9 63 के 3 हाथ में 6, 7 चौका 28 में अगर 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 34, इतना हो जाएगा। और ये हो जाएगा 81 में फिर से 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 9 8 72, 729 हो जाएगा इसका, 729 सही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, ये आंसर दिया है कि ये दिया, ठीक है, दोनों ही सही। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। बाकी आपको बनाना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे फैक्टराइज है, जैसे 243 है, 32 है, तो जो 243 है और 32 अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको फैक्टराइज कीजिए। 32 और क्वेश्चन नंबर अगर बोले इसी का 3 नंबर बोला कि 32 दिया है डिवाइडेड बाई में 243 दिया हुआ, तो 32 को आप फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज जब कीजिएगा तो आपको आएगा, है ना, 16 8 4, है ना, ये 2 4 ऐसे आएगा। 243 को अगर कीजिएगा तो भी आपको आएगा, उसी हिसाब से आपको करना है ना। तो इसको फैक्टराइज करके आप और ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 8 का 1 देखिए, 8 का 1 क्या कर रहा है। 8 का 1 में बोल रहा है कि 4 डिवाइडेड बाई 216 और इसका पावर -2/3 है, प्लस 1/256 और इसका पावर में कितना -3/4 है, और प्लस में दिया हुआ है 2/243 और इसका पावर में -1/5 है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है ना। 4/216 के पावर -2/3, 1/256 के पावर में -3/4 और 2/243 के पावर में -1/5 दिया हुआ है। और इसको बोल रहे हैं कि आप इवेल्युएट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करा जी,
अब इसको इवैल्यूएट कीजिए, यानी इसका वैल्यू को आप निकालिए। तो कैसे इसका वैल्यू आप निकालिएगा, इसको देख लीजिए। देखिए जब हम कहेंगे कि ये जो 4 है इसको ऐसे रन देते हैं, ठीक है, नीचे में 216 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको देखने के बाद से मेरे दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि इसका पावर में जो नीचे है ना उसी से ये कटेगा, जो भी इसका पावर है ना। जिस तरह से ये 256 है तो 4 से ये कटेगा, जो भी इसका पावर है, पावर कटेगा उसका, है ना, ये नहीं कटेगा बल्कि पावर कटेगा। और ये जो भी चीज है इसका पावर जो है 5 से कटेगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि 216 जो है अगर पावर में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखें, तो 216 को राइट साइड में यार में लिख करके इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 1 जा 2 0 और 2 8 जा 16, है ना। अगर हम बोले फिर 2 5 जा 10 2 4 जा 8, 27 आ गया, और ये कितना आ गया जी 3 9 27, 3 3 9। आप देख रहे हैं कि ये इसका एक इसका एक इसका एक इसका एक ऐसे किया हम, यानी 2 3 6 के पावर में 3 आ रहा है। 6 के पावर में देखिए आप, अगर हम कहें आपसे कि किसका पावर है तो बोलेगा ना 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 3 जा 6, तो 6 के पावर में हम कहेंगे कि 3, इतना तो हमको पता लग गया है ना कि 6 के पावर में 3 आएगा तो 216 हो जाएगा। 6 से 36 6 के 216 आप चेक कर सकते हैं। और इसका पावर में -2/3 है, इसको ऐसे रख देते हैं। और 2/256 है, उसी तरह क्या करेंगे 256 को भी हम फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, है ना। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है, ठीक है। 2 के पावर में 8 है और यहाँ पे क्या है जी 4 है ना। तो इतना हम बता सकते हैं कि ये मिलके 4 बनेगा, ये मिलके 4 बनेगा, ये मिलके 4 बनेगा, ये मिलके 4 बनेगा, यानी 4 के पावर में 4 बनेगा, जिससे वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको 1/4 के पावर में 4 और ये -3/4। आप देख रहे हैं कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। इसके बदले में 4 लिख सकते हैं, इसके बदले में 4, इसके बदले में 4, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 ऐसे करके। और फिर जो बचा हुआ है आपको 2 बटा में 243 बचा हुआ, तो 243 को भी देख लीजिए, है ना। अगर हम कहते हैं कि ये 2 4 3 है, ठीक है ना। 4 3 7 2 9, तो इसको हम 3 8 24 3 कम 3, ये 3 दूनी 6, है ना। और 2 बचा 3 7 21 3 9 27 3 3 9, ये 3 का पावर में कितना बन गया 5 बन गया, है ना जी। और यहाँ 5 दिया भी हुआ है, तो 3 का पावर 5 और इंटू -1/5 ये इस तरह से दिया हुआ। अब तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये चीज इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, ठीक है। हम पहले बोले हैं कि इसको देख करके प्लानिंग ये करना है, ये डिनोमिनेटर को देख करके कि हमको इसको किस तरह के पावर में ला देना है इसके जैसा, ताकि कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, आसानी से। तो हम देखें यहाँ कटने के बाद से क्या बचा हमारे पास, तो 4/6 के पावर -2 बचा हुआ है ना। 4/6 के पावर -2 बचा हुआ है, यहाँ पर 1/4 के पावर में -3 बचा हुआ है, यहाँ पर 2/3 के पावर में -1 बचा हुआ है, ठीक है। ये सारा चीज पता लग गया आपको। अब आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें हम कि जब ये जो चीज है 6 के पावर -2 ये नीचे है, और जब 6 पावर -2 उठ करके ऊपर जब इंटू में जाएगा, इसके पास जाएगा, तो 6 पावर 2 हो जाता है और इसका प्लस ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, ये रूल है। उसी तरह 1 इंटू में 4 के पावर में ये 3 हो जाएगा, 4 माइनस में ऊपर गया तो प्लस में ऑटोमेटिक हो जाएगा पावर इसका। ये 2 इंटू में 3 के पावर में प्लस ऑटोमेटिक में हो जाएगा। ये सब शॉर्टकट ट्रिक है जी, आपको सीखना पड़ेगा, है ना। जब ऊपर नीचे करते हैं तो पावर उसका पावर का साइन चेंज होते रहता है। तो हम क्या करते हैं, ये 4 इंटू में ये 6 6 या 36 प्लस ये 4 4 जा 16, 16 चौके 64 हो जाएगा ना जी। कितना हो जाएगा ये 64, 16 चौके 64 और प्लस ये 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 6 24 के 4 में 2 6 12 2 14 प्लस में ये 64 प्लस में ये 6, तो 64 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। 70 में जो है ये आपको इसको जोड़ना है, तो आप इसको जोड़ दीजिए, ऐसे कर दीजिए। 44 में 6 जोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 44 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 50 हो जाएगा। 150 में अगर 60 जोड़ते हैं तो 210,
कितना है 214 हो जाएगा। आपको ये आंसर आएगा कितना 214 ना। 6 4 10 बाद में एक और उसके बाद से बचा 6 4 10 6 4 10 और एक यहाँ अपने का एक और एक 2 ठीक है 214 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आपको मेन यहाँ पर ध्यान देना है, उसके बाद से ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो इसका आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 8 का 1 नंबर 214। ठीक है तो ये बचा हुआ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसमें से एक और सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए तो बोला है कि अगर आप ऐसे करें 81 डिवाइडेड बाई 16 और ये -3/4 है और इनटू में क्या है जी 25 इनटू में क्या है 25 डिवाइडेड बाई 9 है और इसके पावर में -3/2 है और डिवाइडेड बाई में 5/2 है और इसके पावर -3 है ना। इसके पावर में क्या है जी -3 है और ब्रैकेट बंद है। देखिए 81 डिवाइडेड बाई 16 -3/4 और इनटू में है 25 बटा में 9 माइनस में 3/2 डिवाइडेड बाई में 5/2 माइनस में 3। ठीक है इतना जो है आप एक बार मिला लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन गलत है आंसर गलत है। अब देखिए एक चीज आपको बताए हम कि सबसे पहले आपका काम ये है कि पावर को देख लीजिए माइनस में प्लस में। अगर माइनस में है तो उसको प्लस में बदल लीजिए। यहाँ पर माइनस में था तो तुरंत हमने नहीं बदला। देखिए कि ये चीज नीचे है ऑलरेडी न्यूमरेटर में है तो यहाँ पर नहीं बदले हम, लेकिन यहाँ पर हम बदल सकते हैं खुद ही ऊपर। ठीक है यहाँ पर कैंसिल किए कैंसिल कर ऊपर ले गए ये आसानी से हो पाए। और माइनस में उसको प्लस में करने के लिए हम बताएं कि ये 16/81 ऑटोमेटिक हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा। समझ में आता है क्या? जब हम इसको पावर को प्लस में करेंगे तो ये 16/81 हो जाएगा। नीचे अंदर का चीज पलट जाता है पावर को प्लस में करने से। और उसी तरह ये 9/25 हो जाएगा और ये पावर में 2/3 मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा कि नहीं? पावर जो है सॉरी 2/3 नहीं होगा, ये माइनस ये जो है कितना हो जाएगा जी ये 3/2 ही रहेगा है ना। कुछ गलती किए कहाँ? हमको अंदर का चीज को पलटना है पावर प्लस में करना है बस। ठीक है 3/4। ठीक है ये जो प्लस में पावर को अगर प्लस में हम करते हैं तो सिर्फ अंदर वाला चीज पलटेगा पावर नहीं पलटेगा। ठीक है यहाँ मिस्टेक हो गया था। पावर जैसे वैसे रहेगा अंदर वाला चीज को पलट देंगे। 16/81 हो गया पावर प्लस में हो गया। ये 9/25 हो गया पावर 3/2 प्लस में हो गया। उसी तरह ये डिवाइड में है तो 5/2 है तो ये 2 में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और पावर प्लस में हो जाएगा। ठीक है अंदर वाला चीज को हमने पलट दिया पावर को प्लस में कर दिया। यहाँ भी अंदर वाला चीज को पलट के पावर प्लस में कर दिया। यहाँ भी ऐसे हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि 16 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 2 के पावर में 4। 2 के पावर में क्या 4 लिख सकते हैं इसको नीचे 3 तरीके 9 3 27 थे 81। ये 3 के पावर में 4 लिख सकते हैं। ये 3 के पावर में 4 लिख सकते हैं और इसका पावर में 3/4 है और ये 2 है। उसी तरह ये 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं इसके लिए और नीचे 5 के पावर में 2 लिख सकते हैं है ना 25। और खुद जो है ये 3/2 है डिवाइड में ये 2/5 के पावर में क्या है जी ये 3 है। इसको ऐसे नाम देते हैं। अब क्या करेंगे ये 2 के पावर में 2/3 है इसके पावर में 4 और ये इसके बाद से 3/4 है। अब देखिए ये 2/3 हो गया और दोनों के पावर 4 है इसलिए 4 कर दिए और सबके बदले में 3/4 है। इससे तो ये खत्म हो जाएगा ना। उसके बाद से इसी तरह 3/5 इसको सेट करते हैं ताकि हम क्या कर सके काट सके। 3/5 को हम 2 कर दिए 3/2 है तो ये खत्म हो गया है ना जी खत्म हो गया। उसके बाद से ये डिवाइड है तो डिवाइड और 2/5 के पावर में क्या है 3 है ऐसे कर दिए। अब क्या कर सकते हैं 2/3 और इसके पावर में 3 है 2/3 के पावर में कटने का 3 बचेगा ना और इनटू में है तो ये 3/5। ठीक है 3/5 ऐसे देखिए 3/5 है और इसके पावर में क्या है जी 3 बचा हमारे पास और डिवाइड में यहाँ पर 2/5 है जी। ठीक है यहाँ पर क्या है यहाँ पर सिर्फ 2/5 है और डिवाइड में क्या है जी 3 है। आप देखिए डिवाइड में क्या है 3 है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे जी। डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो ये चीज पलट जाता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है खैर अगर आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे है वैसे रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आप क्या कर लीजिए इसको 2 के पावर में 2/3 के पावर में 3 इसको रखिए। ठीक है और उसके बाद से
आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको आप खोल लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो 3 3 9 3 27 कर लीजिए, ये 5 5 25 25 कर लीजिए यहाँ पर, और खोलने के बाद से इंटू में पलट दीजिए, है ना। नहीं तो आपको हम बता दें कि पावर यहाँ पर सेम है, तो इसको क्या करेंगे हम एक साथ कर लेंगे। जैसे कि हम बताए हैं, अगर पावर सेम हो और डिवाइड में हो, पावर सेम हो यानी देखिए a बाई बी, ए के पावर में m है और b के पावर में भी m है, तो पावर सेम है और डिवाइड में है तो a बाई बी कर लेते हैं क्या, और इसके पावर में m कर लेते हैं। इसी फॉर्मूला से ये दोनों क्या है, डिवाइड में है, पावर सेम है, तो 3/5 और डिवाइडेड बाई में ये 2/5 है ना, 3/5 और डिवाइडेड बाई में 2/5, और इसके पावर में 3 हम लिख सकते हैं ना जी। अब ये डिवाइड को इंटू में बदलेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। इतना आप लिख चुके होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, हम इधर साइड को मिटा देते हैं। ये हमने मिटा दिया इसको। अब क्या करना है आपको, इसको हम यहाँ लिखते हैं 2/3 और इसके पावर में 3 और ब्रैकेट है, तो ये 3/5 और इंटू में जब ये है तो 5/2 हो जाएगा, पलट जाएगा 5/2, और इसके पावर में ये 3 है, ठीक है। इसको हम 3/5 लिखने पास इंटू की तो पलट गया, इसको हम 3 है और यहाँ पर ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है ना, तो ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगा। बचा हमारे पास क्या चीज, 2/3 और इसके पावर में 3 और यहाँ पर 3/2 और इसके पावर में क्या बचा हमारे पास 3 बचा है, ठीक है। और ये दोनों आपस में फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 2/3 के पावर में 3 और इंटू में 3/2 के पावर में 3, ठीक है। अब दोनों क्या है जी, सेम पावर है, तो ये इंटू में चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा और इंटू में 3/2 हो जाएगा, पावर दोनों को मिला के 1 लिख देंगे, ये खत्म हो गया, ये खत्म है, यानी 1 के पावर में 3 बचे, यानी कि 1, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। आप इसके आंसर मिला लीजिए। क्वेश्चन में कितना है, ये 8 का 3 नंबर 1 आंसर आया, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर इसका 8 का 4 नंबर एक जो हम बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए इतना ही, हाँ 4 नंबर। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से 3 नंबर देखा जाएगा क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 नंबर लास्ट में बता देते हैं, इसको मिटा दीजिए। चलिए इसको हमने मिटा दिया। एट का 4 नंबर, ठीक है, इसी का 4 नंबर है। ये 25 है और इसके पावर में 5/2 है और इंटू में 729 है और इसका पावर में क्या है 1/3 है, डिवाइडेड बाई में 125 है और इसका पावर में 2/3 है, इंटू में 27 है और इसका पावर में 2/3 है, इंटू में 8 के पावर में क्या है जी 4/3 है, 25 के पावर में 5/2 इंटू में 729 के पावर में 1/3, 125 के पावर में 2/3, 27 के पावर में 2/3, 8 के पावर में 4/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इवैल्यूएट करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस जोड़ा लगाना है। पावर देख करके इसको देखकर इसका काम करते हैं, इसको देख के इसका काम करते हैं, इसका डिनोमिनेटर में देख के इसका काम करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 50 25, है ना, लिख सकते हैं ना। 5 के पावर में 2 और इसके पावर में 5/2 इंटू में 729 है तो 9 81 जो है 9 का पावर में 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए 9 81, फिर 9 से मल्टीप्लाई 9 9 8 बात तो 729 आएगा ना, इसको 9 के पावर में 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख देते हैं 9 के पावर में 3 और इसके पावर में 1/3, ठीक है। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं 25 5 125, है ना, 5 के पावर में 3, 5 के पावर में 3, है ना, और इसके पावर में 2/3, 5 के पावर में 3 लिख सकते हैं और इसके पावर में 2/3। उसी तरह ये 27 से 3 3 9 3 27, 3 के पावर में 3 और इसके पावर में 2/3 है, 2 2 4 2 2 के पावर में 3 और इसके पावर में 4/3 है, ठीक है। देखिए ये खत्म, इससे ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, बस काम खत्म हो गया।
5 के पावर में 5 बचा यहाँ पर, 9 के पावर में 1 बचा या 9 बचा, बात खत्म है ना। 9 के 1 लिखे या ना लिखे, यहाँ 5 के पावर में कितना बचा, ये 2 बचा, इंटू में 3 के पावर में यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। और इंटू में ये 2 के पावर में कितना बचा जी, 4 बचा, ठीक है। देखिए जी 3 3 9 यहाँ होता है ना, ये 9 के पावर में 1 9 है ही, ठीक है। देखिए अगर हमसे कहें कि 3 3 9 से ये 9 को खत्म कर दे, है ना, या फिर ऐसे कर सकते हैं 9 के पावर में 1 है, यहाँ 9 के पावर में 1 है, 9 के पावर 1 -1 0, ठीक है। तो इसको हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब 5 के पावर में 5 है, 5 के पावर में 2 है, तो घटा देते हैं, ठीक है। पावर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, यहाँ सेम है, डिवाइड में है, तो 5 के पावर में 5 - 2 लिख सकते हैं, इसका काम हो गया। इंटू में 2 के पावर में -4 लिख सकते हैं, या फिर इसको रहने दीजिए, नीचे ही रहने दीजिए, है ना। इसका काम ऊपर कर लिए, नीचे में आपका जो है 2 के पावर में 4 है, इसका काम तो हम कर लिए यहाँ पर, और नीचे में 2 के पावर 4 बचा हुआ, तो ये कितना हो गया, 5 के पावर में 3 बचा है हमारे पास, और 2 के पावर में कितना बचा है, ये 4 है ना, तो 2 के पावर में 4 बचा है, तो 5 बचा 125 हो जाएगा, 25 बचा 125, ये 125 बटा में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 2 के पावर में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना 16 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। यही हमारा आंसर है, आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर किट का 4 नंबर, है ना, सही है। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत आसान है, उसको आप बना लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 इसको प्रूफ करना है, इसको अगले क्लास में देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।